नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भगवान कार्तिकेय के बारे में, या हम उन्हें दूसरे नाम से जानते हैं मुरुगन के बारे में। तो ये एक हिंदू लोकप्रिय देवता है। इनके अधिकतर भक्त तमिलनाडु हिंदू है। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिणी राज्यों और विशेष तमिलनाडु में की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहाँ कहीं भी तमिल निवासी प्रवासी रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में यह भी पूजे जाते हैं। इनके बाद 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिल इन्हें तमिल कडवुल यानी कि तमिल के देवता कहकर भी संबोधित करते हैं। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रक्षक देव भी है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके छोटे भाई बहन हैं देवी अशोक सुंदरी, भगवान अयप्पा, देवी ज्योति, देवी मनसा और भगवान गणेश है। दक्षिण भारत की मान्यता के अनुसार इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनके नाम देवसेना और वल्ली है। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री है, जिसे छठी माता के नाम से जाना जाता है। वल्ली किष्किंधा राजा की पुत्री है, परंतु इनके विवाह की यह मान्यता स्कंद पुराण के अनुसार सही नहीं है। स्वामी कार्तिकेय का अवतार एक रूप में ब्रह्मचारी है। कार्तिकेय जी भगवान शिव और माता पार्वती के तो पुत्र है। ऋषि जरत्कारु और राजा नहुषी के बहनोई है। जरत्कारु और इनकी छोटी बहन मनसा देवी के पुत्र महर्षि आस्तिक के मामा। भगवान कार्तिकेय 6 बालकों के रूप में जन्मे थे। इनकी देखभाल कार्तिका सप्तऋषि की पत्नियां ने की थी, इसलिए उन्हें कार्तिकेय धार्तक भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान कार्तिकेय की जन्म की कथा एक संपूर्ण में बात करते हैं तो कैसे है। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत ही शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था, और इसी के कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसके लिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे, और भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि तारकासुर के द्वारा शिव पुत्र से मारे जाने का वरदान के कारण वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवतागण जब कैलाश पहुँचे तो तारकासुर का वध का रहस्य काम रहित शिव पुत्र से होना जानकर भगवती पार्वती जी के अंदर तेज से पुंज निकला, जो शिव जी में समा गया। तभी शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसके तेजस निकलकर गंगा देवी पर टकराया। जब गंगा देवी उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी, तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को सरवन वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न तेज रूपी वीर्य के उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ, और उस वन में विहार करती 6 कर्तिकाओं कन्याओं की दृष्टि उन 6 बालकों पर पड़ी। तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व का भाव जागा, और वे उनको लेकर अपने स्तनपान कराने पहुंची तो 6 सिर प्रकट हो गए। उसके पश्चात वे बालक को लेकर कर्तिका लोक चली गई, उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव जी को और पार्वती जी को बताया, तो वे अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे और कर्तिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती अपने पुत्र को देखा तो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी, और तत्पश्चात शिव जी ने कर्तिकाओं को सारी कहानी सुनाई। उनके पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कर्तिकाओं के द्वारा लालन पालन के कारण उन 6 बालिकाओं का नाम कार्तिकेय पड़ गया, और बालिकाओं के कारण उन बच्चे का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर प्रतियोगिता पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने आयोजित की गई, जिसके अनुसार विजेता को फल मिलेगा। जहाँ मुरुगन ने अपने वाहन मयूर से यात्रा की, वही गणेश जी ने अपने माँ और पिता के चक्कर लगाने का आशीर्वाद प्राप्त कर फल प्राप्त किया, जिस पर मुरुगन निर्वृत्ति प्राप्त कर सगुण अवतार रूप में कैलाश से दक्षिण भारत की ओर चले गए। देवदानव युद्धों में देवों के सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में युवा और बाल्य रूप में पूजा जाता है। यह बात रामायण, महाभारत और तमिल संगम में भी वर्णन किया गया है।
अब बात करते हैं कि कार्तिकेय को सदैव युवा रहने का वरदान कैसे प्राप्त हुआ। तो तारकासुर वध के बाद कार्तिकेय को देवताओं में सबसे युवा रहने का वरदान प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन थे। तो पिता थे कार्तिकेय के भगवान शिव, माता थी भगवती पार्वती, भाई थे गणेश और अयप्पा, वो छोटे थे दोनों इनसे, बहन थी अशोक सुंदरी, कुछ लौकिक मान्यता के अनुसार मनसा देवी और देवी ज्योति। उनकी पत्नी का नाम ब्रह्मचारी, दक्षिण में देवसेना और षष्ठी देवी और इंद्र की पुत्री वली। वाहन मोर और संस्कृत में सिक्की कहते हैं मोर को। बालपन में इनकी देखभाल कृतिका और सप्तऋषियों की पत्नियों ने की थी। अब इनके अस्त्र की बात की जाए तो माँ पार्वती के द्वारा दी गई उन संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण एक अस्त्र का नाम वेल है। अगर आपको कार्तिकेय के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय महादेव।